ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने दादा गुरुजी के निर्देशानुसार वेदों को जन सुलभ करने का निश्चय किया। उन्होंने माताजी को ये भी बताया कि आगामी वसंत तक उन्हें 1 वर्ष के लिए अपनी मार्गदर्शक सत्ता के सानिध्य में रहने जाना होगा और इस बीच सब काम माताजी को संभालना होगा। साधना कक्ष में परम पूज्य गुरुदेव को जब ध्यान करके उठते वक्त ऐसा लगा कि कोई पीछे खड़ा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई भ्रम तो नहीं है, ये जानने के लिए आचार्य श्री ने पीछे मुड़कर देखना चाहा। उन्होंने देखा दाहिनी ओर एक कृष्ण वर्ण का पुरुष खड़ा है। सिर पर घने श्वेत बाल हैं, वस्त्र के रूप में सिर्फ एक धोती पहनी हुई है और हाथ में माला है। आकृति जरा भी नयनाभिराम नहीं है। सामान्य स्थिति में यह आकृति किसी के सामने अचानक आ जाए तो वह भयभीत हो सकता है, लेकिन उस पुरुष के व्यक्तित्व में इतना तेज और ओज था कि वह सम्मोहित करता हुआ लग रहा था। प्रणाम करने का मन हुआ और आचार्य श्री हाथ जोड़कर उस आकृति के सामने नतमस्तक हो गए। उस आकृति के हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ गए। आशीर्वाद के साथ ही उस ऋषि तुल्य आकृति ने कहा, आर्ष वांग्मय को लेकर चिंतित हो वत्स। यह वाक्य सुनते ही आचार्य श्री के मन में यह बोध जन्मा कि यह ऋषि आत्मा भगवान वेद व्यास ही हैं। उस बोध की पुष्टि के लिए उन्होंने निवेदन किया। उस निवेदन में विनम्र जिज्ञासा भी थी कि मैं भगवान व्यास के चरणों में ही प्रणाम कर रहा हूँ। ऋषि आत्मा ने स्वीकार में सिर हिलाया, फिर कहा, चिंता मत करो पुत्र, आर्ष वांग्मय की परंपरा को अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता सदैव रही है। जिस युग में इस वाणी को ग्रहण करने योग्य आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं, तब उनके लिए इसे व्यक्त करने वाले प्रयत्न भी होते हैं। किसी काल में इस तरह की आत्मा पृथ्वी पर कम होती है तो परमात्मा की वाणी अपने इस रूप में लुप्त भी होने लगती है। तुम्हारी मार्गदर्शक सत्ता ने तुम्हें परमात्मा के विश्वास को अनुभव करने कराने का निर्देश दिया तो उसे निश्चिंत भाव से ग्रहण करो। वेद व्यास की वाणी आचार्य श्री को संबोधित कर रही थी। वे उन्हें सुन रहे थे और रोमांचित भी हो रहे थे। आचार्य श्री को उनके बारे में पहले सुना और पढ़ा गया विवरण याद आ रहा था। महर्षि पारशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन जन्म लेने के तुरंत बाद तपस्या के लिए चले गए थे। महाभारत में उनका विस्तृत उल्लेख मिलता है। आचार्य श्री की स्मृति में वह सब उभर ही रहा था कि भगवान वेद व्यास ने कहा, अपनी स्मृति को संभालने की चेष्टा मत करो पुत्र। तुम्हारी मार्गदर्शक सत्ता ने तुम्हें जो दायित्व सौंपा है वह तुम्हें अकेले ही पूरा नहीं करना है। ऋषि और यति स्तर की कई आत्माएं इसे पूरा करेंगी। स्थूल जगत में तुम उनका प्रतिनिधित्व भर कर रहे हो। उस कार्य का संचालन, संपादन और निर्वाह तो हिमालय में तप कर रही आत्माएं करती ही रहेंगी। भगवान वेद व्यास की उपस्थिति को आचार्य श्री प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे थे। ऋषि सत्ता ने कहा, यह कार्य एक ही चरण में पूरा नहीं हो जाना है। अभी वेदवाणी का बोधगम्य अर्थ ही किया जाना है। 24 वर्ष बाद तुम्हारे ही माध्यम से वेदवाणी का सूक्ष्म अर्थ उद्घाटित होगा। कारण अर्थ उसके भी उपरांत वह अध्येताओं के चित्त में ही प्रकट होगा। यह दृश्य कुछ ही क्षणों तक विद्यमान रहा। दृश्य का तिरोधान होने के बाद आचार्य श्री साधना कक्ष से बाहर आए। बाहर आते तक उन्होंने एक निश्चय कर लिया था। साधना से निकलकर वे अध्ययन के बाहर आए और पत्र लिखने लगे। 4-5 पत्र लिखे होंगे कि ताईजी द्वारकाधीश का प्रसाद लेकर आ गईं। आचार्य श्री ने प्रसाद लिया और ताईजी को सरल भाव से बताया, इन नवरात्रियों में विद्वानों का स्वागत करने की तैयारी रखनी है। नवरात्रियों का अर्थ अप्रैल में आने वाले साधना पर्व से था। आचार्य श्री उस अवसर पर वैदिक विद्वानों की गोष्ठी बुला रहे थे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की सुबह तक 12 विद्वान विभिन्न स्थानों से आ गए थे। आगंतुक विद्वान कर्मकांडी थे। नियमित संध्या वंदन, अग्निहोत्र, दान दक्षिणा आदि के बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। पहली गोष्ठी में वेदाध्ययन की आवश्यकता और स्वरूप पर चर्चा चली। मनोहर नरहरि ने स्थापना दी कि वैदिक वांग्मय समग्र रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी वह आंशिक रूप से प्रचलित है।
आचार्य कुमारिल भट्ट ने व्यवस्था दी थी कि कदाचित वेदों का नियमित अध्ययन नहीं हो सके तो संध्या वंदन के रूप में ही वह कृत्य संपन्न हुआ मान लिया जाए। उनका ये भी कहना था कि संध्या में प्रयुक्त वैदिक मंत्र और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि गायत्री मंत्र वेद पाठ की आवश्यकता पूरी करता है। विजयानंद त्रिपाठी ने इसकी पुष्टि की और कहा कि गायत्री को वेद माता कहने का एक प्रबल कारण यह भी है। आचार्य श्री का कहना था कि यह पाठ, जप या उपासना आध्यात्मिक व्यायाम है, इसे अध्ययन की श्रेणी में नहीं रख सकते। वेदों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि उनका संहिता भाग सुलभ हो। हम सब लोग यहाँ इस दिशा में कुछ करने की योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके बाद विमर्श का क्रम चल पड़ा। इन विद्वानों ने अपनी जानकारी के अनुसार जो सूची तैयार की उसमें 86 स्थानों का उल्लेख आया जहाँ वैदिक वाङ्मय के विभिन्न अंग उपलब्ध थे। मैसूर, मुंबई, लाहौर, पूना, वाराणसी, मंगलौर, तिरुपति, कलकत्ता, मद्रास, त्रिवेंद्रम, बड़ोदरा, मुजफ्फरपुर आदि स्थानों पर वैदिक साहित्य के उपलब्ध होने की बात कही गई। इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी में भी कुछ अंश थे, लेकिन उनके स्रोत स्थानों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। अजमेर, नदिया और रामेश्वरम में कुछ विद्वानों के पास यह साहित्य वाचिक रूप में उपलब्ध था। वहां जाकर उन विद्वानों से सुनने और सुनकर लिखने का दायित्व किसी सुयोग्य व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। विमर्श का सार यह निकला कि वैदिक वाङ्मय लुप्त नहीं है। उसकी शाखाएं और अध्ययन की पद्धतियां भले ही नहीं मिल रही हों, लेकिन मंत्र भाग समग्र रूप में उपलब्ध थे। वैदिक विद्वानों की यह गोष्ठी 3 दिन तक चली। मथुरा आए विद्वानों से विमर्श के बाद आचार्य श्री को लगा कि उन लोगों से भी संपर्क करना चाहिए जो मथुरा नहीं आ सके हैं। उन विद्वानों से मिलने के लिए यात्रा का एक कार्यक्रम बनाया। इस यात्रा में चित्रकूट, नासिक, पुरी, मल्लिकार्जुन, धनुषकोटि, श्रृंगेरी, कांची आदि स्थान शामिल थे। यात्रा में 20 से अधिक विद्वानों से संपर्क हुआ। उनसे संपर्क और विचार विमर्श के बाद वैदिक वाङ्मय की वर्तमान स्थिति का लगभग निश्चित अनुमान लगा। कांची में स्वामी रंगनाथ नंद एक वैदिक विद्यालय चलाते थे। दक्षिण भारतीय जिन गिने चुने व्यक्तियों को वेदों का संहिता पाठ कंठस्थ था और जो उनके गायन की विधि विधान जानते थे, उनमें रंगनाथन का नाम अग्रणी था। उन्हें न केवल वेद मंत्रों का संहिता भाग कंठस्थ था, बल्कि वे पाठ और गायन के विधि विधान पर भी अधिकार रखते थे। स्वामी रंगनाथानंद से चर्चा के दौरान आचार्य श्री ने पूछा, ऋषियों के संबंध में जो विवरण मिलते हैं उनमें विरोध क्यों है? इतनी अधिक विसंगतियां हैं कि उनका इतिवृत्ति कहीं स्पष्ट नहीं मिलता। स्वामी जी का कहना था कि हमारे पूर्वजों ने इतिहास लिखने को ज्यादा महत्व नहीं दिया। इतिहास घटनाओं और राजवंशों के चरित्र वर्णन के सिवा कुछ नहीं है। हमारे पूर्वजों ने घटनाओं का इतिवृत्त लिखने के स्थान पर उनमें निहित सत्य को समझने की चेष्टा अधिक की। उस सत्य को व्यक्त करने में घटनाओं और स्थितियों का जितना उल्लेख आ गया उतना आ गया। उन्होंने इसमें अधिक या कम की चिंता नहीं की। लेकिन इन असंगतियों को कैसे समझा जाए कि वही वेदव्यास चारों वेदों का संकलन भी करते हैं, महाभारत भी लिखते हैं और भागवत पुराण आदि ग्रंथ भी। यही नहीं, वे महाभारत में कई अवसरों पर निर्णायक स्थिति में होते हैं। क्या ये सभी व्यक्तित्व एक ही हैं? आचार्य श्री ने पूछा। उनके मन में संदेह नहीं था, बल्कि वे सिर्फ तार्किक समाधान ही ढूंढ रहे थे। स्वामी रंगनाथानंद ने कहा, शास्त्रों में उल्लेख आया है कि वेदव्यास चिरंजीव हैं। 7 अमर विभूतियों में एक वे भी हैं, इसलिए उनके किसी भी अवसर पर आ जाने या उपस्थित रहने में कोई संदेह नहीं उठना चाहिए। आचार्य श्री ने कहा कि मान लिया, लेकिन विश्वामित्र एक अवसर पर गायत्री मंत्र के दृष्टा भी हैं। वशिष्ठ से भी उनकी प्रतिस्पर्धा चलती है और वही विश्वामित्र 7वें अवतार भगवान राम को धनुर्विद्या भी सिखा रहे हैं। वेदवाणी के प्रकट होने और राम राज्य के समय में हजारों वर्षों का अंतराल है। विश्वामित्र तो चिरंजीव नहीं है। स्वामी रंगनाथानंद ने इन उलझनों से बचने की सलाह दी। उनके अनुसार इन वर्णनों को इतिहास की तरह नहीं, अनुभव की तरह देखना चाहिए। शास्त्र वचनों के संबंध में न तर्क किया जाए और न ही प्रश्न उठाए जाएं। आचार्य श्री को उनकी यह बात गले नहीं उतरी, पर उन्होंने बातचीत को वहीं विराम दिया और उनसे वेद मंत्रों का पाठ सुनने लगे।
आचार्य श्री वहाँ 3 दिन रुके। 3 दिन के प्रवास में आचार्य श्री अंतिम दिन कामाक्षी देवी के मंदिर गए। यूं वे पहले दिन भी गए थे, लेकिन इस बार के दर्शन में ज्यादा समय लगा। आचार्य श्री कामाक्षी मंदिर से निकलकर दक्षिण पूर्व में स्थित वामन मंदिर के पास आए। वहाँ विष्णु के वामन अवतार की लगभग 15 फुट ऊंची प्रतिमा थी। वामन का एक पांव उठा हुआ था। वह पांव तीनों लोकों को मापने के लिए उठा रखा था। उसके नीचे राजा बलि का मस्तक था। आचार्य श्री मंदिर में गए तो पुजारी ने एक लंबा बांस ऊंचा किया। बांस के सिर पर मशाल जल रही थी। उस मशाल की रोशनी में ही विग्रह के श्रीमुख के दर्शन किए जा सकते थे। आचार्य श्री उस विग्रह के सामने पहुंचे ही थे कि वहां पहले से उपस्थित एक साध्वी ने उनकी ओर परिचित भाव से देखा। आचार्य श्री ने विशेष ध्यान नहीं दिया। वामन के दर्शन कर मंदिर से बाहर आ रहे थे कि साध्वी ने नाम लेकर पुकारा। आचार्य श्री रुक गए तो वह साध्वी सामने आई। कहने लगी, पहले कभी हमारी भेंट नहीं हुई, लेकिन मैं आपको भली भांति जानती हूँ। आचार्य श्री ने उस साध्वी को प्रणाम किया। उसने अपना परिचय दिया, अपना नाम अमृता बताया और कहा कि पालार नदी के तट पर एक योगी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ आई हूँ। इस सूचना पर आचार्य श्री थोड़ा चौंके। वे कांची में किसी योगी को नहीं जानते थे। उनकी यात्रा का कार्यक्रम किसी को भी नहीं मालूम था। अपने आने की सूचना पर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। योगी जन अपनी प्रतिभा से किसी के भी आगमन और स्थिति का सहज अनुमान लगा लेते हैं। उन्होंने साध्वी से पूछा, यदि उन्होंने मुझे बुलाने के लिए भेजा है तो ये भी बताइए देवी कि उनके आमंत्रण का अभिप्राय क्या है। अभिप्राय मुझे पता नहीं है, अमृता ने कहा। वे मेरे गुरुदेव हैं। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि आप किसी महत् कार्य में लगे हैं और वे उस काम में आपका हाथ बटाना चाहते हैं। आचार्य श्री ने अमृता की बात पर ज्यादा सोच विचार नहीं किया और अपने साथ चलने का संकेत भी नहीं दिया और उस जगह से चल दिए। आचार्य श्री भी उसके साथ चल दिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।